और देखिए यूक्रेन को नॉर्वे की बड़ी सैन्य मदद मिली है और यूक्रेन को नॉर्वे ने दुगने F-16 दिए। 14 और F-16 फाइटर जेट देने की तैयारी है। देखिए 6 F-16 फाइटर जेट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब लगभग ये संख्या दुगनी हो गई। तो लगातार यूक्रेन के हाथ मजबूत करने की कोशिश, हवाई ताकत जो है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये आने वाले समय में किसी बड़ी जंग की तैयारी के संकेत है? तो देखिए, गिफ्ट वाले F-16 से पुतिन पर वार की तैयारी है क्या? नेदरलैंड का 24 फाइटर जेट भेजने का वादा, हथियार, ट्रेनिंग और फ्यूल देने का भी वादा किया गया है। 3 चरणों में डेनमार्क की सैन्य मदद की जाएगी, ये तय हुआ है। डेनमार्क से 19 में 12 फाइटर जेट यूक्रेन को मिले। बेल्जियम भी यूक्रेन को 2 फाइटर जेट देने जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर तैयारी है कि यूक्रेन को कैसे रूसी हमलों से न सिर्फ बचाया जाए, बल्कि यूक्रेन की वो ताकत भी बरकरार रखी जाए जिसके जरिए वो रूस पर अटैक कर सके। रवि, बिल्कुल। और देखिए रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। लगातार सबसे ज्यादा अगर देखा जाए यूक्रेन की तरफ से तो ड्रोन हमले रूस पर किए गए हैं और बहुत सटीक हमले किए गए हैं। इस बार तांबो पाउडर प्लांट पर यूक्रेनी अटैक हुआ है और पोस्टोवस्क के लोगों का दावा है कि 15 धमाके सुने गए हैं। तो लगातार ड्रोन के जरिए रूस को बहुत डीप डैमेज पहुंचाने की कोशिश यूक्रेन ने की है। कई मामलों में वो सफल भी रहा है। और वहीं यूक्रेन के कोटोवस्क शहर में भी रूसी अटैक की खबर सामने आ रही है। गन पाउडर प्लांट पर अभी अभी हमला हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं। प्लांट पर धमाके की कई आवाज सुनी गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस प्लांट पर धमाके हुए हैं। दूर दूर तक इन धमाकों की गूंज सुनाई दी। और देखिए यूक्रेन की मदद बढ़ाएगा नेटो की तरफ से यह खबर सामने आ रही है। नए बजट में यूक्रेन फंड शामिल करने का प्लान है। यूक्रेन को लंबी अवधि तक मदद देने की तैयारी है। डिफेंस व्यापार की बाधाएं खत्म करने का भी प्रस्ताव है। जून अंत में हेग में शिखर सम्मेलन में मुहर इस पर लग सकती है। सदस्य देश अपनी जीडीपी का मिनिमम 5% खर्च करें और नेटो में यूएस को पूरी तरह से शामिल करने की भी कोशिश होगी। तो ये एक और बड़ी तैयारी चल रही है। इसकी बड़ी बातें क्या है? यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए रूस को बड़ा खतरा बताया है और नेटो में यूक्रेन के शामिल होने की संभावना का जिक्र फिलहाल नहीं है। कीव को $40 बिलियन देने के वादे पर भी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिए कि नेटो हेल्प तो कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को शामिल करने पर अभी भी ना है। भटनागर सर, इसको कैसे देखा जाए? मतलब प्यार भी है लेकिन उसका इजहार भी नहीं है। यूक्रेन को मदद तो सारी दी जाएगी लेकिन उसको नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये एक तरह से अगर आप देखा जाए, अगर हिस्ट्री में जाएं तो शुरू से ही रशिया ने यह बोला था कि नेटो को एक्सपैंड नहीं करना है नॉर्थ की तरफ, उसके क्लोज बाय कोई और नेटो नया कंट्री नहीं बनाया जाए। उसी की सारी लड़ाई है, वही रिप्रेजेंट कर रहा है रशिया शुरू से ही। और यूक्रेन को अगर करते हैं तो ये सबसे बड़ा एक तरह से मिलिट्री एक्ट होगा जिसके कारण नेटो की अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ आर्ममेंट शुरू हो जाएगी और जो रशिया समझता है सबसे भारी खतरा है। ये सब ना करते हुए भी अगर हम देखा जाए बाल्टिक में तो उन्होंने 2 नए कंट्रीज ऐड कर लिए हैं, एक फिनलैंड और एक स्वीडन को ऐड किया है नवंबर 23 में और अक्टूबर 24 में अभी रिसेंटली। तो ये एक तरह से उसके अराउंड जो न्यूज़ है उसको टाइटन करने की तैयारी है बाल्टिक में। और मेन लड़ाई जो रशिया जो करना चाह रहा है, जो उसका मेन पॉइंट यही है कि उसको नेटो कंट्रीज नॉर्थ में एक्सपैंड ना करें। इसीलिए वो बफर जोन की तैयारी कर रहा है लैंड में और ईस्टर्न यूरोप में, स्टार्टिंग फ्रॉम सोमिया से नीचे साउथ में डोनबास तक आके, और नॉर्थ में वो चाह रहा है कि बाल्टिक के अराउंड जो 6 वहाँ पे समुद्री दस्ते घूम रहे हैं डिफरेंट नेटो कंट्रीज़ के, उसको वो चाहता है कि रिड्यूस करा जाए और कम करा जाए। ये सब कंबाइंड स्ट्रैटेजिक तैयारी है पुतिन की तरफ से और उसी के लिए सारी वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हर एक फोरम में। जी।